बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो गलत होता है और जो नहीं सोच रहे होते हैं वो सही निकलता है। और कभी ऐसा भी होता है कि किसी बात को लेकर हमें पता ही नहीं चलता कि ये सही है या गलत। जिंदगी में ऐसी बातें होती रहती हैं जहाँ अक्सर हमें ये नहीं पता चलता कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत, क्योंकि बहुत बार जो गलत लगता है वो बाद में चलकर सही निकलता है और जब कुछ सही हो रहा हो तो आगे चलकर गलत निकलता है। इस तरह से सही गलत और गलत सही काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? तो इसको एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इंदौर शहर में एक लड़की थी सलोनी, जो कि अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसके मम्मी पापा भी वर्किंग थे और उसकी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और जॉब करते हुए उसे भी 6-7 महीने हो चुके थे। उसके मम्मी पापा को उनके एक दोस्त का लड़का पसंद आ गया और बहुत ही जल्दबाजी में सलोनी और विक्रांत की शादी हो गई। अब पेरेंट्स दोनों के इंदौर में थे, मगर विक्रांत की जॉब क्योंकि भोपाल में थी तो ये दोनों वहीं रहते थे। दोनों की लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी और किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन एक बात जरूर थी कि सलोनी अपनी जॉब छोड़ चुकी थी शादी से पहले ही। इनफैक्ट जब उसकी शादी फिक्स हुई थी तभी। अब पूरा दिन घर बैठे बैठे वो थोड़ा बोर होने लगी, क्योंकि विक्रांत की जॉब बहुत अच्छी थी तो वो नहीं चाहता था कि सलोनी जॉब करे। लेकिन सलोनी ने सोचा कि जॉब नहीं तो एटलीस्ट घर बैठे बैठे कुछ छोटा बिजनेस ही कर ले, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल ज्वेलरी डिजाइनर थी। तो इस बारे में उसने विक्रांत से बात की। जब उसने पूरा प्लान बताया तो विक्रांत भी मान गया। प्लान ये था कि सलोनी अपनी डिजाइन की हुई ज्वेलरी इटारसी में अपने फ्रेंड सोमेश को, जो कि खुद ज्वेलरी का बिजनेस करता था, उसे डिजाइन भेजेगी, साथ ही रॉ मटेरियल भी। और उसका फ्रेंड सोमेश मैन्युफैक्चरिंग करेगा और जितने पीसेस बिकेंगे उसका 60% सलोनी को देगा। और सोमेश हर महीने एक मंथली ऑटोमेटेड रिपोर्ट सलोनी को भेजा करेगा, जो कि सोमेश के ही बिजनेस पोर्टल पर लाइव होगी। सब तय हो गया और सलोनी सब रॉ मटेरियल ले आई और डिजाइनिंग भी उसने कर ली और डिजाइन्स उसने ऑनलाइन शेयर कर लिए सोमेश के साथ और रॉ मटेरियल जो था उसको कुरियर करवा दिया और सोमेश को फोन पर सब समझा दिया कि कैसे कैसे ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग होगी। क्योंकि सोमेश का ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था तो ऑलमोस्ट 10 दिनों में ही सब रेडी हो गया और सोमेश ने सलोनी को कॉस्ट प्राइस के साथ सभी डिजाइन्स विद फोटोग्राफ्स एंड ऑल व्हाट्सएप कर दिए, जो कि सलोनी ने अपने कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड किए। कॉन्टैक्ट्स यानी उसके क्लोज फ्रेंड्स और उसकी कजिन्स। अब सोमेश और सलोनी में बात हुई थी कि पहले महीने सिर्फ सलोनी अपने कॉन्टैक्ट्स से ही ये ऑर्डर्स लेगी और उन्हीं के साथ सारी डिटेल्स शेयर करेगी और सोमेश सिर्फ उन्हीं को डिलीवर करेगा। और 1 महीने के बाद अपनी फ्रेंड्स और कजिन से फीडबैक लेकर सेकेंड मंथ से वो इसकी प्रमोशन शुरू करेंगे और तब ये प्रोडक्ट्स सबके लिए अवेलेबल होंगे। अब सलोनी की बहुत सी फ्रेंड्स और कजिन्स ने उसे बताया कि उनको जो ज्वेलरी पीसेस थे वो डिलीवर हो गए हैं और उनको बहुत पसंद भी आए हैं। 1-2 दिन छोड़कर किसी न किसी कजिन या फ्रेंड का फोन आ ही जाता था कि डिलीवरी मिल गई है और साथ में कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते थे। अब शुरू हुआ अगला महीना और सलोनी को ऑटोमेटेड मंथली रिपोर्ट आई। उसने देखा कि पहले ही महीने में 25 ऑर्डर आए हैं और 25 ऑर्डर्स के सीधा 35,000 रुपए उसके 60% शेयर के थे। तो वो खुश हो गई, क्योंकि इनको बनाने में उसका खर्चा कोई 12,000 आया था। तो उसने सोचा 23,000 का फायदा तो कम नहीं है। शाम को जब विक्रांत घर आया तो सलोनी ने उसके लिए खाने के लिए बहुत सी स्पेशल चीजें बनाई और जब विक्रांत ने इतनी स्पेशल चीजें बनाने का रीजन पूछा तो सलोनी ने उसे सब बताया और ये सुनकर विक्रांत भी बहुत खुश हुआ कि शुरुआत में ही इतना प्रॉफिट। अगले दिन जब विक्रांत ऑफिस गया और सलोनी भी अपने काम से फ्री हो गई तो उसने फिर से वो ऑटोमेटेड रिपोर्ट देखी और वैसे अब तक वो ये 10 बार देख चुकी थी। लेकिन जैसे ही इस बार उसने रिपोर्ट ओपन की तो उसमें टोटल ऑर्डर्स के नीचे 10 लिखा था और अमाउंट 15,000 और वो ये देखकर हैरान रह गई। उसको ये देखकर बहुत गुस्सा आया और फटाफट सलोनी ने सोमेश को कॉल किया और उससे इसका रीजन पूछा कि कल जब उसने देखा था तो 25 ऑर्डर थे और आज 10 कैसे रह गए। तो सोमेश ने कहा कि रिपोर्ट सही है। सलोनी ने कहा कि जब कल मैंने देखा था 25 ऑर्डर थे तो आज 10 क्यों है। तो सोमेश ने कहा वो इसलिए क्योंकि ऑर्डर 25 ही आए थे, डिलीवरी भी 25 की ही हुई थी, लेकिन उसमें से 15 ऑर्डर वापस आ गए।
और रिपोर्ट में उनका स्टेटस आज रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पहले टोटल कैलकुलेट करता है और फिर रिटर्न हुए प्रोडक्ट्स डिडक्ट करता है। अब सलोनी को इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया और गुस्से में उसने फोन रख दिया। फोन रखकर वो सोचने लगी, शायद मुझे सुमेश पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, इसने तो मुझे चीट किया है। ये तो साफ दिख रहा है कि कल जब देखा था तो 25 ऑर्डर थे और आज 10 कैसे रह गए। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसी ने कुछ गड़बड़ की है। और थोड़ी देर बाद जब सलोनी ने अपनी मेल चेक की, जिसमें एक एक ऑर्डर जो कंफर्म हुआ था, फिर डिलीवर हुआ था और फिर रिटर्न हुआ, उसकी डिटेल्स थी। हाँ, किसी का नाम नहीं था, मगर डेट्स और प्रोडक्ट्स ये सारी डिटेल्स थी। अब ये देखकर सलोनी को लगा कि इसका मतलब है कि सुमेश ने सही रिपोर्ट भेजी है और वो सही कह रहा था। तो सलोनी को इस बात का बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि उसने तो बेकार में ही सुमेश पे शक किया कि उसने उसे धोखा दिया, रिपोर्ट चेंज कर दी। मगर ये तो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिन्होंने ऑर्डर मिल गए हैं उसको ये भी बताया, तो इसका मतलब उन्होंने ही उसको धोखा दिया। तो वो सोचने लगी कि मुझे ये दिखाकर बाद में मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने ऑर्डर्स रिटर्न कर दिए और अब उसके लिए ये भी पॉसिबल नहीं था कि एक एक को फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे पूछे कि क्या उन्होंने रिटर्न किए। ऑब्वियसली ये कैसे कर सकती थी वो। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सलोनी ने फिर से सुमेश को फोन किया और सुमेश को बताया, हैरानी की बात है कि ऑर्डर्स रिटर्न हो गए। मेरी तो खुद बात हुई अपनी फ्रेंड से, अपनी कजन से, और ये सभी ऑर्डर्स मेरी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के ही तो थे, क्योंकि जैसे हमारी बात हुई थी कि बाहर तो किसी को हमने बताया नहीं था। और सुमेश चुपचाप पूरी बात सुनता रहा। तो सलोनी ने सुमेश से सॉरी कहा, क्योंकि उसे लगा कि उसने बेकार में ही सुमेश पर शक किया, जबकि धोखा तो उसे उसकी फ्रेंड्स और कजन्स ने दिया। सॉरी कहकर उसने फोन रख दिया, लेकिन फिर बैठकर सोचने लगी कि क्या गलत मैंने पहले सोचा था या बाद में। पहले मैंने सोचा कि सुमेश ने धोखा दिया है, रिपोर्ट्स चेंज कर दी हैं, लेकिन जो बाद में उसने डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी उसके मुताबिक रिटर्न्स हुए। इसका मतलब है कि मेरे फ्रेंड्स और कजन्स ने मुझे चीट किया और अब सबसे पूछना भी पॉसिबल नहीं है। मतलब जो मैंने पहले सोचा वो गलत था और जो नहीं सोचा वो सही निकला। एक्चुअली सुमेश से बात करते वक्त सलोनी को जरूर लगा कि शायद उसने खुद ही गलत सोचा, सुमेश सही था। लेकिन बाद में जब इसके बारे में उसने थोड़ा सा और सोचा तो उसे लगा कि मैं कैसे कह सकती हूँ कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा। सुमेश ने भी और मेरे फ्रेंड्स और कजन्स ने भी मुझे तो उनकी ही बात पर यकीन करने को कन्विंस कर लिया। एक ने रिपोर्ट दिखाई, दूसरे ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोटोग्राफ्स भेजी, मगर मैं कैसे कह सकती हूँ कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और शायद मुझे तो कभी भी ये पता भी नहीं चल सकेगा कि सुमेश ने झूठ बोला या मेरे फ्रेंड्स और कजन्स ने। जिंदगी में कितनी बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें सच क्या है हम कभी नहीं जान पाते। हम सिर्फ जो प्रूफ हमारे सामने है उन्हें ध्यान में रखकर सोच लेते हैं कि ये सही है या ये गलत है, लेकिन पूरी सच्चाई हमारे सामने कभी नहीं आती। और सोनाली ने यही सोचा कि ऑर्डर्स के बारे में भी मुझे कभी नहीं पता चल पाएगा कि कौन रिलायबल था और कौन नहीं। और ये सब सोचते हुए वो खुद से ही